हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असफ मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। यह मूवी होती है एक ऐसे कार ड्राइवर की जो अपने फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है और वह उससे जैसे जैसे निकलने की कोशिश करता है वह उसके अंदर वैसे वैसे फंसता जाता है। क्या वह इस दलदल से बाहर निकल पाएगा, अपनी फैमिली वालों को बचा पाएगा? अब यह सब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक कैब ड्राइवर असफ को देख पाते हैं, जो अपने पैसेंजर को लेने आया होता है। उसको वेट करते करते 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका पैसेंजर नहीं आता। इसलिए असफ अपने पैसेंजर को कॉल जैसे ही करता है, तभी उसको फोन की रिंग सुनाई देती है, जो उसके कार की डिक्की के अंदर से आ रही थी। अब जैसे ही असफ अपनी कार की डिक्की को खोलता है, एकदम से ही शौक रह जाता है, क्योंकि उसके कार के अंदर लाश थी। आखिरकार यह लाश किसकी है और इसके कार की डिक्की के अंदर कैसे आया, ये सभी जानने के लिए चलते हैं हम कुछ टाइम पहले, जहाँ पर हम असफ को देख पाते हैं, जिसने रात को आयुर्वेदिक टोनिक ज्यादा ही ले ली थी। इसलिए वह अपने कस्टमर को पिक करने में काफी लेट हो गया था। इसलिए असफ फौरन ही तैयार होकर अपने पैसेंजर को पिक करके निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, इसलिए असफ गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था। तभी एक ब्लैक एसयूवी गाड़ी आकर असफ की गाड़ी के पीछे टक्कर मार देता है, जिस कारण असफ की गाड़ी का बम्पर ही टूट जाता है। अब ये देखने के बाद में असफ उस गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो खींच लेता है, ताकि बाद में उसकी कंप्लेन कर सके। ये देखकर उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी नीचे उतरता है और असफ की गाड़ी की कंडीशन देखकर बोलता है कि यह तो नॉर्मल बात है, ऐसा तो होता रहता है, चलो आगे बढ़ जाओ। जिस पर असफ उस आदमी को पुलिस बुलाने की धमकी देता है। अब ये देखने के बाद में वह आदमी अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और हम देख पाते हैं कि इसके पास में एक गन भी है। जिसके बाद में वह आदमी असफ को पैसा देता हुआ कहता है कि अगर पैसे कम पड़ जाए तो इस एड्रेस पे आके ले जाना, और उसको एक कंपनी का कार्ड देता है जिसका नाम होता है पाइन क्वीन। फिर जिसके बाद में असफ अपने बेटे एटलस को पिक करने जाता है स्कूल में, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से असफ काफी लेट हो गया था। इसलिए असफ की वाइफ सेमा अपने बेटे एटलस को पिक करने आ गई थी। वो असफ को जैसे ही देखती है वे उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है, क्योंकि असफ के बेटे को दिल की बीमारी थी और असफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पैसों का जुगाड़ करने के लिए, ताकि उसके बेटे एटलस का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सके। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने एटलस का नाम लिस्ट में डाला ही नहीं, जिसका जिम्मेदार सेमा असफ को मानती है। इसलिए सेमा असफ को डिवोर्स देना चाहती है, ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके, क्योंकि वह एक वकील है और पैसों का बंदोबस्त वह कर सकता है। लेकिन असफ डिवोर्स नहीं देना चाहता, इसलिए सेमा एटलस को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। फिर जिसके बाद में असफ अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए गैराज के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके पास में जितने पैसे थे वह काफी नहीं थे। जिसके बाद में असफ उस मैनेजर से बातचीत करके बाकी पैसों को किस्तों में लौटाने का वादा करता है। जिसके बाद में असफ टैक्सी स्टैंड चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मुजफ्फर से, जो कि टैक्सी स्टैंड का ओनर था। वह उसके पास में पहले भी काम कर चुका था। असफ कहता है कि अगर तुमको कोई ड्राइवर की जरूरत है तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन वह साफ साफ मना कर देते हैं। और वहाँ पर हम असफ के दोस्त मुराद को देख पाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड मेल्टम को देख पाते हैं। अपने दोस्त से कुछ देर बात करने के बाद में असफ अपनी वाइफ के घर पे चला जाता है, और जैसे अपनी वाइफ के घर पे जाता है वे एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके वाइफ के घर पे उसका बॉयफ्रेंड था। जी हाँ दोस्तों, उसका अफेयर चल रहा था। अब ये सब एटलस जैसे देखता है वे एकदम से हैरान रह जाता है। जिसके बाद में असफ अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद में उदास होकर असफ अपने घर पे चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग असफ बैंक के अंदर जाता है लोन लेने के लिए। वहाँ का मैनेजर असफ का भाई ही था। असफ का भाई असफ को लोन देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी कोई फिक्स इनकम बताओ। इसके बाद में असफ उदास होकर गैराज के अंदर चला जाता है। वहाँ पर असफ गिरवी के लिए अपनी अंगूठी को दे देता है और कहता है कि तुम इस अंगूठी को संभाल के रखना, मैं जल्द ही तुमको पैसे लौटा दूंगा। जिसके बाद में असफ पाइन क्वीन के ऑफिस चला जाता है, क्योंकि वहाँ के पार्किंग के अंदर असफ की गाड़ी पार्क थी। कहीं न कहीं उसको गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए असफ पाइन क्वीन के ऑफिस में ही चला जाता है पैसों को लेने के लिए। वहाँ का एड्रेस उस कार ड्राइवर ने दी थी, लेकिन असफ उस आदमी का नाम नहीं जानता था, इसीलिए उसको उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद में असफ अपनी गाड़ी के अंदर बैठा ही होता है, तभी वहाँ पर वही ब्लैक एसयूवी नजर आती है, जिसने उसकी गाड़ी के पीछे टक्कर मारी थी। अब ये देखने के बाद में उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद में असफ अपने हाथ में एक रोड लेके उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और उस गाड़ी की बैंड बजाने लग जाता है। कांच तोड़ देता है, खिड़कियां तोड़ देता है, और तो और कार की बम्पर को भी तोड़ देता है। तभी वहाँ
वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसको दबोच लेता है। जिसके बाद में हम असफ को सीधा पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर कलाम से। जिसके बाद में ऑफिसर कलाम असफ से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो यह गाड़ी किसकी है। जिस पर असफ कहता है कि नहीं, मुझको नहीं पता यह गाड़ी किसकी है। उस दिन उस कार ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारा था, इसलिए मैंने ये सब किया और उस गाड़ी की बैंड बजा दी। जिसके बाद में ऑफिसर कलाम असफ को उस गाड़ी के मालिक की फोटो दिखाता हुआ बोलता है कि क्या तुम नासुर अल्फान को जानते हो। असफ फोटो देख मना कर देता है और बोलता है कि यह नाम मैंने पहली बार सुना है, मैं तो इनको जानता ही नहीं, यह कौन है। जिस पर ऑफिसर कलाम कहते हैं कि अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता है तो तुमको इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। जिसके बाद में ऑफिसर कलाम असफ को अपना नंबर देता हुआ कहता है कि अगर तुमको नासुर अल्फान कहीं पर भी नजर आए या तुमको मिलाए या दिखाई दे तो मुझको जरूर बताना। इसके बाद में असफ को स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में असफ अपनी गाड़ी को लेने के लिए पाइन क्वीन के पार्किंग में जाता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे रोकता ही नहीं। वे असफ को सीधा नासुर अल्फान के पास में ले जाता है, जिसकी गाड़ी की बैंड असफ ने बजाई थी। इसके बाद में असफ नासुर अल्फान को सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ा हुआ है जिसका नाम है कलाम। जिसके बाद में नासुर अल्फान बोलता है कि तुमको पता है यह गाड़ी कितनी महंगी है, इसलिए तुमको हमारा एक पैकेज डिलीवरी करना होगा जिससे ये हिसाब पूरा हो जाएगा। अब वहाँ से निकलने के बाद में असफ सीधा ऑफिसर कलाम के पास में कॉल कर देता है। जिसके बाद में ऑफिसर कलाम असफ को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर असफ ऑफिसर कलाम को बताता है कि आज मेरी मुलाकात नासुर अल्फान से हुई थी और उसने मुझे एक पैकेज की डिलीवरी करने को बोला है। जिसको सुनने के बाद में ऑफिसर कलाम कहता है कि तुम ये बिना सोचे समझे ये काम एक्सेप्ट कर लो और तुम वे पैकेज डिलीवरी कर दो। इस काम के बाद में क्या पता तुम्हारी किस्मत चमक जाए। फिर जिसके बाद में असफ अपने घर पे जा रहा होता है, तभी उसको उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर उसको पैकेज को उठाना था। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद में असफ ऑफिसर कलाम को कॉल करता है ताकि वह इसके बारे में बता सके, लेकिन ऑफिसर कलाम की मोबाइल की रिंग उसके कार की डिक्की के अंदर से आ रही थी। अब जैसे ही असफ कार की डिक्की को खोलता है, उसके अंदर ऑफिसर कलाम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देखने के बाद में असफ एकदम से हैरान रह जाता है। उसी पल वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। अब ये देखने के बाद में असफ फौरन ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तभी हम उस गाड़ी के अंदर एक बच्चे को देख पाते हैं जो बोलता है कि क्या आप ड्राइवर हो, मैं आपका पैकेज हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आकर असफ को कहती है कि तुम्हारी कंप्लेंट मिली है, तुम यहाँ से 1 घंटे से खड़े हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन पुलिस वाले बच्चे को देखकर छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में असफ उस लड़के से पूछताछ करता है, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है, तुम मेरी गाड़ी के अंदर कैसे आए। जिस पर वह लड़का कुछ नहीं बोलता और कहता है कि भूख लगी है। जिस पर असफ को लगता है कि शायद ये गुम गया होगा, इसलिए असफ उसको अपनी वाइफ के घर पे ले जाकर छोड़ देता है। जिसके बाद में असफ रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी उसको ऑफिसर कलाम के फोन में रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद में असफ गाड़ी को रोककर ऑफिसर कलाम का फोन उठाता है, जिसके अंदर कोई आदमी बोल रहा होता है कि डिक्की में जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको जितना जल्दी हो सके ठिकाने लगा दो, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अब ये कहने के बाद में वह कॉल को कट कर देता है। अब जिसके बाद में असफ फोन को ऑफिसर कलाम के जेब में रखने वाला होता है, तभी ऑफिसर कलाम के जेब के अंदर उसको एक पेन ड्राइव मिलती है। अब जिसके बाद में असफ फौरन ही अपने घर पे जाता है और घर आने के बाद में वह पेन ड्राइव अपने लैपटॉप के अंदर जैसे ही लगाता है, वह एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि उस पेन ड्राइव के अंदर पाइन क्वीन की सारे काले चिट्ठे थे, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उनके कई सारे ब्रांचेस भी थे, जिसके बारे में ऑफिसर कलाम को पता चल गया था। इसलिए तो ऑफिसर कलाम को जान से मार दिया गया और उसकी लाश इस वक्त असफ की कार की डिक्की के अंदर मौजूद है। इसके बाद में गुस्से में आकर असफ पेन ड्राइव को निकाल कर स्टेशन चला जाता है और ऑफिसर कलाम के बारे में रिपोर्ट लिखवा देता है, जिसके बाद में उसको वेट करने को बोला जाता है। अभी हम स्टेशन के अंदर उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने असफ की गाड़ी को टक्कर मारी थी और उसी के कारण ही ये सब हो रहा था। वो आदमी असफ को बोलता है कि मुझको पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुमको जो काम मिला है वह काम पूरा करना। तभी वहाँ पर ऑफिसर एकीफ आ जाते हैं। उससे पूछताछ करने पर असफ बोलता है कि कलाम के बारे में इस आदमी से पूछो, ये तुमको सब कुछ बता देगा। अब बताना अब चुप क्यों हो गया। और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ये भी एक पुलिस ऑफिसर है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ऑफिसर, और इसी ने अपने साथी को मरवाया है। अब यह बात असफ को जैसे पता चलती है वो एकदम से हैरान रह जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब उसको ना चाहते हुए अभी ऑफिसर कलाम की लाश को ठिकाना लगाना पड़ता है। इस चक्कर में असफ को काफी सारी चोट भी लग जाती है। अब जैसे असफ जा रहा होता है तभी उसको मैसेज आता है कि आपका उबर से अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है लो रेटिंग के कारण। अब ये बात जैसे उसको पता चलती है वो
एकदम से शौक रह जाता है कि अब वह क्या करेगा। जिसके बाद में वह पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ की बाथरूम को यूज करता है। जिसके बाद में असफ बिना देरी किए अपनी कार को अपने फ्रेंड मुराद के घर पे पार्किंग कर देता है और पैदल ही अपनी वाइफ के घर पे चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और असफ को उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है, जिस पर असफ बोलता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और मुझको पता नहीं मेरी गाड़ी कहाँ पे है। जिसके बाद में असफ को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को ऑफिसर कलाम कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए वो असफ को पूछताछ करने के लिए फिर से स्टेशन के अंदर लेके आते हैं क्योंकि ऑफिसर कलाम के पास में आखिरी कॉल असफ का ही आया था, जिसमें असफ बोल रहा होता है कि आकर उसको ले जाओ मेरी डिक्की से वरना मैं पुलिस वालों को सब कुछ बता दूंगा। जिस पर असफ बोलता है कि सच जाने की हिम्मत है तुम में, सोच लो वरना महंगा पड़ेगा। इसके बाद में ऑफिसर कुनायत असफ की कार की डिक्की को जैसी चेक करते हैं एकदम से हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। अब इतने ज्यादा रुपए को देखकर ऑफिसर बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। अभी ऑफिसर कुनायत के पास में पाइन क्वीन के कॉल आता है और कहते हैं कि पाइन क्वीन के काम आने के लिए धन्यवाद, आपका पैकेज आपके पास में पहुंचा दिया गया है। दरअसल दोस्तों असफ को ऑफिसर कलाम की डेड बॉडी की जेब के अंदर से वो पेन ड्राइव मिली थी। उस पेन ड्राइव के अंदर सभी पैकेज की लोकेशन मौजूद थी। इसी चीज का फायदा उठाकर असफ उस पैकेज को उठाकर बड़ी आसानी से बच गया था। इस वजह से ऑफिसर कुनायत असफ को धमकी देता हुआ बोलता है कि इस बार तो तू बच गया लेकिन अगली बार मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑफिसर कलाम की डेड बॉडी को ढूंढ लूंगा और तुझको घर से घसीट कर जेल के अंदर बंद कर दूंगा। ये कहने के बाद में असफ को छोड़ देते हैं। जिसके बाद में असफ उस लड़की को लेकर अपने घर पे चला जाता है। अब घर जाने के बाद में असफ पाइन क्वीन के बारे में पढ़ रहा होता है, तभी उसको बाहर कोई दिखाई देता है जो उसकी कार के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। इसलिए असफ नाइफ लेकर बाहर चला जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि न्यूज रिपोर्टर थी और वह रिपोर्टर ऑफिसर कलाम के साथ में काम किया करती थी। वो लड़की कलाम सर के बारे में पूछती है और कहती है कि कल एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है जो कलाम सर को अटेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन असफ उसको मना कर देता है कि मैंने उनको नहीं देखा। जिसके बाद में वह लेडी असफ को अपना नंबर देते हुए कहती है कि कल मेरे साथ में मिलना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग असफ उस रिपोर्टर से मिलता है और उसको वह पेन ड्राइव देता हुआ कहता है कि मुझको नहीं पता कि ऑफिसर कलाम कहाँ पर है। जिस पर वो रिपोर्टर बोलती है कि सुनो आज वह आदमी आने वाला है जिसके कलाम के साथ में मीटिंग है और यह मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस आदमी ने कलाम सर को नहीं देखा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कलाम बनकर जाओ क्योंकि वह आदमी बहुत ही जरूरी बात बताने वाला था। अब यह सुनने के बाद में असफ क्या हो जाता है और पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जो कि नासुर अल्फान का ही आदमी था और वह पाइन क्वीन से निकलना चाहता था। वो बताता है कि इस बार नासुक ने एक बच्चे को किडनैप किया है अनाथ आश्रम से, हमें उस बच्चे को खोजना होगा। वह बच्चा ही नासुर अल्फान को सलाखों के पीछे भेज सकता है। अब यह कहने के बाद में वह आदमी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वहाँ पर नासुर अल्फान के आदमी मौजूद थे। इसलिए असफ बचता हुआ अपनी कार की तरफ भागता है, तभी उसके ऊपर हमला होने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यह वही आदमी होता है जिससे असफ अभी अभी मिला था कलाम बनकर, ताकि वह आदमी कलाम को पकड़कर नासुर को सौंप दे। लेकिन जैसे ही नासुर देखता है कि वो आदमी तो ड्राइवर को पकड़ रखा है और उसको कलाम बोल रहा है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उस आदमी को जान से मार देता है और असफ की गाड़ी के अंदर डलवा देता है और बोलता है कि मुझको पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पाइन क्वीन से निकलना बहुत ही मुश्किल है, अब तुमको पता होगा आगे तुमको क्या करना है। अब यह कहने के बाद में वे वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ में ये तीसरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके बाकी पार्ट जल्द ही इस चैनल पे आ जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।